सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। अगस्त प्रस्ताव है, अगस्त घोषणा है, अगस्त प्रस्ताव है, अगस्त संकल्प है और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है। दोस्तों अगस्त घोषणा जो है ये आपकी की थी मॉन्टेग्यू ने की थी, ठीक है। और अगस्त प्रस्ताव जो है, अगस्त प्रस्ताव जो है ये आपका किया था लॉर्ड लिनलिथगो ने, ठीक है। और जो आपका है अगस्त संकल्प जो है ये किया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। और जो प्रत्यक्ष कार्यवाही है ये आपकी की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का तीसरा। ए का पहला, दूसरे का तीसरा, डी का, इसका ए ऑप्शन सही होगा। ए विल बी राइट आंसर, ठीक है जी, याद रखिएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल था, एग्जाम के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? दोस्तों बिजौलिया आंदोलन, दांडी मार्च, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, बारदौली सत्याग्रह। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था भारत देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी भूमिका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 ईस्वी में, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 ईस्वी में दोस्तों याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 ईस्वी में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और इसी बारदौली सत्याग्रह में यहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल से प्रभावित होकर के सरदार कहकर संबोधित किया था। क्या कहा था? सरदार। और सरदार सबसे पहले जो है महात्मा गांधी ने कहा था, संबोधित किया था महात्मा गांधी ने संबोधित किया था, ये चीज़ याद रखने का। लेकिन सरदार की उपाधि जो है, जो टाइटल है वो दिया था आपका बारदौली की महिलाओं ने। बारदौली आपका गुजरात में पड़ता है दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा, ये गुजरात में है बारदौली। अहमदाबाद भी आपका गुजरात में है, दांडी भी आपका गुजरात में है, बिजौलिया भी आपका गुजरात में है। दांडी मार्च जो है आपका ये 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च, ठीक है। दांडी मार्च जो है ये आपका नमक आंदोलन से संबंधित है, नमक आंदोलन से संबंधित है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, नमक आंदोलन से संबंधित है। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बारदौली सत्याग्रह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? दोस्तों इसमें आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्तुओं या कपड़ों को जलाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था। लॉर्ड रीडिंग तो आपके 1921 ईस्वी में थे, जब आपके हिंदुस्तान में बेल्स प्रथम आए थे, जब विलियम बेल्स भारत देश में आए थे। विलियम बेल्स 1921 में भारत देश आए थे हमारे हिंदुस्तान में, ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि 1877, 1903, 1911 और 1921। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल बता रहा हूं आपको मैं। ये 4 साल ऐसे हैं जब हमारे भारत देश में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। ये विशेष पॉइंट आपको याद रखने हैं। 1877 में होता है आपका, 1903 में होता है आपका लॉर्ड कर्जन के समय, 1911 में होता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, और 1921 में होता है लॉर्ड रीडिंग के समय। विलियम बेल्स हमारे हिंदुस्तान में आते हैं, प्रिंस, ठीक है, 1921 में, ठीक है। तो सवाल क्या है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों, तो सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिनको 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर दुनिया के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने 2 देशों को राष्ट्रगान लिखा है। नंबर 1 भारत, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग विधाता। नंबर 2 है बांग्लादेश, अमार सोनार बांग्ला, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को विशेष याद रखना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, ऐसा माना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता कहा जाता है। मोतीलाल नेहरू आपके और CR दास ने 1923 ईस्वी में आपकी स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था
जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, अबुल कलाम आज़ाद ने, सरोजिनी नायडू ने? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। दोस्तों, महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के मतलब मुख्य व्यक्ति थे, मेन व्यक्ति कह सकते हैं आप भारत छोड़ो आंदोलन के। अबुल कलाम आज़ाद तो आपके पहले शिक्षा मंत्री थे। सरोजिनी नायडू जो आपकी हैं, ये देश की, भारत देश की और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल हैं। ये पहली महिला राज्यपाल हैं भारत देश की और उत्तर प्रदेश की, पहली महिला राज्यपाल हैं भारत देश की और उत्तर प्रदेश की। ये चीज़ आपको विशेष याद रखनी है। उत्तर प्रदेश के प्रथम पुरुष जो राज्यपाल बनते हैं वो बनते हैं पीसी मोदी। कौन बनते हैं? पीसी मोदी। ये उत्तर प्रदेश के पहले पुरुष राज्यपाल बनते हैं। और सरोजिनी नायडू भारत देश की पहली महिला गवर्नर बनती हैं। और सरोजिनी नायडू की एक विशेषता और है, ये 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की, किस अधिवेशन की? कानपुर अधिवेशन की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी करती हैं। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी करती हैं। कौन? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने एक किताब लिखी है, गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन थ्रेशोल्ड किताब लिखी है इन्होंने, गोल्डन थ्रेशोल्ड किताब इन्होंने लिखी है। और एक लिखी है ब्रोकन विंग्स, एक लिखी है ब्रोकन विंग्स। बहुत ही बढ़िया किताबें हैं, ये पढ़ने लायक हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? साबरमती यानी कि एक ऐसे व्यक्ति हैं महात्मा गांधी जिनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और इनको 5 बार शांति के नोबेल प्राइज़ के लिए मनोनीत किया गया, लेकिन इनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। और महात्मा गांधी को भारत रत्न भी नहीं मिला, लेकिन राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस दे के चले गए। हमारी करेंसी पे महात्मा गांधी हैं, राष्ट्रपिता हैं भारत देश के, राष्ट्रपति भी नहीं बने कभी जीवन में, ना भारत रत्न मिला इनको कभी, ना शांति का नोबेल प्राइज़ मिला, केसर हिंद की उपाधि मिली थी, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने दी थी। तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दोस्तों, ये साबरमती के संत थे और साबरमती जो है ये आपका अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। किस ज़िले में स्थित है? अहमदाबाद। और जो साबरमती है ये नदी है और अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी किनारे स्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे स्थित है, ठीक है। और राजकोट है, वर्धा योजना लेकर के आए थे महात्मा गांधी शिक्षा के लिए, ठीक है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, तो इसका अहमदाबाद करेक्ट आंसर होगा। अहमदाबाद को पहले भारत का मानचेस्टर कहा जाता था, अहमदाबाद को पहले भारत का बोस्टन कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में भारत का मानचेस्टर मुंबई को कहा जाता है। ये आपको विशेष याद रखना है। वर्तमान में भारत का जो मानचेस्टर है वो मुंबई को कहा जाता है। उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, ये आपको विशेष याद रखना है। उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, ठीक है। भारत का मानचेस्टर वर्तमान में मुंबई को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर, दोस्तों याद रखिएगा, दक्षिण भारत का जो मानचेस्टर है, दक्षिण भारत का मानचेस्टर ये कहा जाता है आपका कोयम्बटूर को, ये कोयम्बटूर को कहा जाता है, ये विशेष याद रखना है। और पूर्व का मानचेस्टर, ये भी आपको याद रखना है, पूर्व का मानचेस्टर कहा जाता है ओसाका जापान को। किसे कहा जाता है? ओसाका जापान को। एक भी सवाल आपकी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं। अगर आप सही से सिस्टमेटिक क्लास पढ़ते हैं तो एक भी सवाल आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। तो ओसाका जापान इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब देख रहे हैं, भारत का जो मतलब मानचेस्टर है मुंबई को कहा जाता है, और उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, और पूर्व का मानचेस्टर ओसाका को कहा जाता है, जापान में है। लेकिन मानचेस्टर जो है ये कहाँ पे स्थित है, ये भी तो कहने की बात है ना। जो मानचेस्टर है ये आपका स्थित है इंग्लैंड में। कहाँ पे स्थित है? इंग्लैंड में। और यहाँ पे सबसे अधिक सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है, सबसे अधिक सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है, ये आपको विशेष याद रखना है। सबसे अधिक सूती वस्त्रों का उत्पादन कहाँ होता है? आपके इंग्लैंड में होता है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विपरीत संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस अध्यक्ष किसे चुना गया था? दोस्तों ये विपरीत नहीं है, त्रिपुरी होगा, त्रिपुरी होगा।
मिस्टेक है थोड़ी। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो किसे चुना गया था? इसका सही आंसर होगा आपका राजेंद्र प्रसाद। मैंने आपको बताया पट्टा सीतारमैया को त्रिपुरी में 1939 ईस्वी में, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है। और राजेंद्र प्रसाद पट्टा सीतारमैया को हरा दिया था, क्योंकि पट्टा सीतारमैया को महात्मा गांधी ने मनोनीत किया था। अब बताइए कितनी बड़ी हस्ती थी। और आप ये देखिए कि सुभाष चंद्र बोस इनक्रेडिबल व्यक्ति, माय डियर। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने लोगों के दिल में जगह बना रखी थी। अब बताइए मोदी जी अगर कानपुर में आएँ और किसी व्यक्ति को मनोनीत करके जाएं कि भाई आप सभी का सहारा और सपोर्ट चाहिए, समर्थन चाहिए, मतदान चाहिए, और मैं इस व्यक्ति को खड़ा करता हूं, और उस व्यक्ति को एक आम आदमी जो यहाँ का हो वो उसको पराजित कर दे, तो इसके मतलब उस आम आदमी की कितनी वैल्यू है मोदी जी के सामने? बहुत वैल्यू है। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी द्वारा समर्थित पट्टा सीतारमैया को 1939 ईस्वी के त्रिपुरी अधिवेशन में पराजित कर दिया था। और उसकी जगह पर महात्मा गांधी ने जब पराजित किया तो वो अध्यक्ष बन गए सुभाष चंद्र बोस। जब अध्यक्ष बने तो महात्मा गांधी ने अनशन कर दिया। उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? दोस्तों इसमें महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी बहुत दिमाग के तेज थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन जो पार्टी है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है। भाई भाजपा 1980 में आई, 1984 में आपकी आई बीएसपी, 1992 में आई आपकी समाजवादी पार्टी। तो भारत की सबसे प्राचीन पार्टी अगर आप कहें तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 70 साल शासन किया भारत देश पर। बहुत सारा विकास भी किया, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारा विकास भी किया हमारे भारत देश में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। दोस्तों जयप्रकाश नारायण को जेपी के नाम से भी जाना जाता है, जेपी के नाम से भी जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इन जयप्रकाश नारायण ने एक नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का। आपकी एग्जाम में आ सकता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था जयप्रकाश नारायण ने, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ठीक है, जेबी कृपलानी आपके स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और सी राजगोपालाचारी आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, ये कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो त्रिपुरी आपका कहाँ है? कलकत्ता, पुणे, जबलपुर, अहमदाबाद। दोस्तों मैंने कहा था ना मध्य प्रदेश में है, तो कलकत्ता आपका हो गया पश्चिम बंगाल। कलकत्ता कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, पुणे आपका है महाराष्ट्र में, पुणे आपका है महाराष्ट्र में। इसी महाराष्ट्र में ही आपका है, पुणे में ही आपका है खड़गवासला झील। क्या है? खड़गवासला झील। याद रखिएगा दोस्तों, आपकी एग्जाम में आता है। खड़गवासला झील के किनारे ही आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का हेडक्वार्टर है, जो 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये चीज़ याद रखिएगा, जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी, 1954 में। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में हो गया। अहमदाबाद जो है ये आपका गुजरात में है। अहमदाबाद कहाँ है? ये आपका गुजरात में है। अब बचा आपका जबलपुर। जबलपुर जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश में था, और मध्य प्रदेश में आपका जबलपुर है। जबलपुर में ही आपका नर्मदा नदी, जबलपुर जो है नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है। किस नदी किनारे बसा है? नर्मदा नदी किनारे। नर्मदा नदी को ऋग्वेद में रेवा कहा गया है। क्या कहा गया है? रेवा। ठीक है, और नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर बसा है। जबलपुर में ही नर्मदा नदी पर आपका धुआंधार जलप्रपात बनता है। कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात बनता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात बनता है आपके जबलपुर में नर्मदा नदी पर। ठीक है, इसे भेड़ाघाट जलप्रपात भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो मोर एप्रोप्रिएट आंसर होगा, वो होगा आपका जबलपुर। ठीक है जी, जबलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? दोस्तों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी
याद रखिएगा, ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को एस सुदीप जहाज से सुदीप जहाज से मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। दोस्तों किस जहाज से आए थे? एस सुदीप जहाज से आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 तारीख को NRI डे यानी कि अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा भैया। अप्रवासी भारतीय दिवस पूछा जाता है कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को आर्मी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 22 जनवरी को प्रस्तावना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है या सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। 24 जनवरी को टीबी दिवस मनाया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस डे। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको विशेष याद रखने पॉइंट, ठीक है। तो महात्मा गांधी 1915 में लौटे थे, इसका सही आंसर होगा 1915, क्लियर। और 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह को किया था नेतृत्व। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी और आपका शुरू वो लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 1918 में आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? दोस्तों जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री बने, उसमें सबसे बड़ी भूमिका, सबसे बड़ा रोल जो है आपके महात्मा गांधी का था। महात्मा गांधी ने ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया था। दोस्तों अगर महात्मा गांधी चाहते तो देश की प्रथम प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। कौन होते? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। इसमें दिया नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, लेकिन महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को बनाया था। इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू ही होगा, ठीक है। हाँ, जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास, ये देश के पहले विदेश मंत्री भी रहे हैं, इनके पास विदेश मंत्रालय भी था और भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। लगभग 16.5 साल तक ये अपने जीवन पर्यंत तक हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहते हैं, सबसे अधिक कार्यकाल है इनका। भारत के सबसे उम्रदराज जो प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई, जो 82 वर्ष की उम्र में बने थे, जिनका मृत्यु स्थल का नाम है, समाधि का नाम है अभय घाट। और सबसे युवा जो प्रधानमंत्री हैं भारत देश के वो हैं राजीव गांधी, जो 26 साल की उम्र में बने थे, जिसकी समाधि का नाम है वीर भूमि, ठीक है, वीर भूमि है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा आपका जवाहरलाल नेहरू। लॉर्ड माउंटबेटन भारत देश के प्रथम आपके ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। राजेंद्र प्रसाद भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और एस राधाकृष्णन भारत देश के पहले व्यक्ति हैं जिनको 1954 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और सीवी रमन को संयुक्त रूप से तीन लोगों को 1954 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अनुच्छेद 18 के माध्यम से कोई भी अवार्ड दिया जाता है क्योंकि आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।